तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या जब कॉन्सेप्ट ट्रीगोनमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनमेट्री एक हमारा ट्रायंगल का मेजरमेंट को बोलते हैं। ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग किसका बात करेंगे? कौन से ट्रायंगल का? एक ट्रायंगल वो होता है राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल नाम सुने होंगे शायद, तुम लोग ट्रायंगल पढ़ के आए हो भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होगे, मतलब कि जिसका एक एंगल इसका 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ट्रिगोनमेट्री का यूज़ होता कहाँ है? बेसिकली यूज़ होता कहाँ है? ट्रिगोनमेट्री यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? जैसे हम लोग मेजरमेंट ऑफ किसका, मान लो कि मुझे वॉल का हाइट दिया है और क्या दिया है निकालना हो, मुझे निकालना हो लेंथ। किसका लेंथ? क्या बोलते, लैडर का, मतलब सीढ़ी का। एक दीवार पे सीढ़ी लगा, उसका लेंथ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? वो भी निकाल लेंगे और ट्रिगोनमेट्री से यूज़ करके। ठीक, और बेसिक बेसिक यूज़ होता है इसका। जैसे हम लोग बहुत इसका यूज़ करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में इसका बहुत यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ट्रिगोनमेट्री में बेसिकली हम लोग मेन चीज़ क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? पहला, एक हमारा राइट एंगल पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम। और तीसरा क्या? तीसरा ऐसे रिक्वायरमेंट तो कुछ है नहीं, बट थो बेसिक ट्रायंगल्स पता होना चाहिए बस। ये तीन चीज़ पता हो तुम ट्रिगोनमेट्री इजीली पढ़ सकते हो। बट कोई बात नहीं, मैं तीनों समझाऊंगा अभी। पहला क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, जिसका एक साइड 90 डिग्री। इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ होते हैं। क्या क्या होते हैं? तीन चीज़। पहला, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। एक हमारा परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे पी। एक हमारा बेस, जिसको बोलेंगे बी। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर कौन सा होता है? राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड, जस्ट सामने वाला साइड, ये साइड, ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक, अब जो हमारा ट्रायंगल, मान लो कि ये हम थीटा मानते हैं, एंगल को थीटा माने, तो जो एंगल से सटा हुआ साइड, एडजेसेंट साइड, इसको बोलेंगे हम लोग बेस। हमेशा ट्राई करना किसी को बेस बोलने का, बट कभी कभी बेस चेंज हो सकता है। अगर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या बचेगा? परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि तीनों साइड का सम कितना होता है? 180। अगर मान लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 है, तो एंगल बी तो 90 दिया हुआ है, एंगल सी थीटा दिया हुआ है, तो इसको मान लो भी एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, तो एक्स क्या होगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, डेट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें। अब देखो, ट्रिगोनमेट्री में ऐसे बेसिकली बोले तो ट्रिगोनमेट्री बहुत ही सब्जेक्ट, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। बस तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। इसमें तीन चीज़ ही मेन होते हैं। एक हमारा साइन, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा हमारा टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। कहीं कहीं थीटा क्या होता है? एंगल्स को बोलते हैं। थीटा किसको बोलते हैं? ये हमारा एंगल का मेजरमेंट है। क्या है? एंगल का
मेजरमेंट, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब साइन थीटा होता क्या है, देखिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब कि हमारा P बाई एच। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कि B अपॉन एच। और tan क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो P बाई बी, ठीक। अब इसी से तीन सिमिलर होता है, एक हमारा होता है कॉसेक थीटा, ये होता है 1 बाई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या है, P बाई एच, ये क्या होगा अपना H बाई पी, ठीक। सेक थीटा क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा, ये क्या होगा अपना कॉस का उल्टा, मतलब कि H बाई बी। एक होता है अपना कॉट थीटा, ये क्या होता है 1 बाई टैन थीटा, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक एग्जांपल करते हैं पहले, इसमें समझ में आएगा अच्छे से। ये क्या हम पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े। अब पाइथागोरस थ्योरम देखे हो ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बस बेसिक पता रखो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए इस चैप्टर बनाते समय। बाकी चैप्टर्स में ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि तुमको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि भैया यूज़ नहीं होता है तो तुम याद नहीं करोगे, इसलिए इसका यूज़ फर्स्ट ट्रायंगल में आएगा, सेकंड इसमें तो पूरा आने वाला है फुल्ली एकदम, थर्ड आएगा अपना हाइट एंड डिस्टेंस में, फोर्थ आएगा सर्कल में भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर, ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। इसका प्रूफ आता है 10th बोर्ड में, इसका प्रूफ आता है 10th बोर्ड में, इसका प्रूफ आता है कैसे ही होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसका प्रूफ आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं पहले, ठीक है। कैसे, इसमें पहले क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 2/3 दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू 2/3 दिया गया है। अब मुझे कहा क्या गया है कि ऑल रेशियो निकालो, ठीक। जैसे साइन थीटा क्या दिया गया है, तो सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप देखना, लेट साइन थीटा इक्वल टू 2/3 दिया गया ना, डैट इम्प्लाइज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये पढ़े ना, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़े, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लेट काट सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। अब क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 2x एंड h इक्वल टू 3x। क्यों लिखे ये, b को क्यों नहीं माने, क्योंकि यही है ना अपना, यही है ना अपना साइन थीटा का वैल्यू 2/3 दिया गया ना है, और हम लोग को पता है कि साइन थीटा p/h होता है, ठीक। तो p/h, p के सामने कौन सा है 2, h के सामने कौन सा है 3, तो p को क्या माने 2x, h को माने 3x, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे बना रहा हूँ एग्ज़ाम में वैसे बनाना, फुल मार्क्स में फुल में आएंगे, क्योंकि मेरे मैथ्स में फुल आए थे, ठीक। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तो यही होता है ना। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, जैसे अप्लाई करेंगे तो पी का स्क्वायर क्या होता है 2x का स्क्वायर प्लस बी कब दे दिया गया है बी स्क्वायर इक्वल टू
मैंने सब वैल्यू पुट कर दिया हूँ, ठीक। अब 2 का क्या होता है, मीन्स 4x² प्लस b² इक्वल टू 9x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये होगा ना अपना, तो b² इक्वल टू 5x², डेट इम्प्लाइज b इक्वल टू अंडर रूट 5x², डेट इम्प्लाइज b इक्वल टू रूट 5x। मतलब मेरा b का वैल्यू क्या आया, रूट 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ये बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मुझे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ऑल रेशियो निकालना, मतलब कि मेरे को सब निकालना पड़ेगा, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉसेक भी, सेक भी, कॉट भी। साइन दिया था ना, साइन दिया था तो साइन ज़रूरत नहीं है मेरे को, बट ये बाकी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या आ गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मेरे को आइडिया रहे। पी क्या है अपना 2x, बी कितना आया है रूट 5x, और एच कितना आया है 3x, यही है ना। तो अपना कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है अपना रूट 5x अपॉन 3x, एक्स एक्स कैंसिल होगा, मतलब कि हमारा कॉस थीटा क्या आएगा, रूट 5/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब क्या है अपना tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2x अपॉन रूट 5x, क्या आएगा, x से x कैंसिल होगा, 2/√5। ये क्या है हमारा tan थीटा। एक वैल्यू हमारा यहाँ है, एक वैल्यू हमारा यहाँ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कॉसेक थीटा, ये क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा कितना था अपना 2/3, ये कितना आएगा 3/2 इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब क्या है सेक थीटा, ये क्या होता है 1/cos थीटा। ये क्या होगा, कॉस कितना है रूट 5/3, तो क्या आएगा 3/√5 इक्वल टू सेक थीटा। अब आएगा अपना कॉट थीटा 1/tan थीटा, बोले तो यही होगा ना। क्या ना, सबका वैल्यू आ गया, कॉस भी आ गया, टेन भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, सेक भी आ गया, और कॉट भी आ गया, आया ना। तो अब देखते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, ये सब फॉर्मूला पढ़े ना अभी, साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h। इन सब फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे, मेन होता है याद करना। कन्फ्यूजन होता है p/b/h में कि किस में b लगेगा किस में p। तो कोई बात नहीं, मेरे को बस एक लाइन याद करना है। क्या याद करना है, बस एक लाइन। कौन सा लाइन है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। मैंने क्या लिखा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टेन। अब देखो सबका फर्स्ट लेटर देखना, p/h क्या होता है, p/h यहाँ देखो फर्स्ट में सबसे पहले बताया था, p/h क्या होता है अपना साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। सेम b/h कॉस थीटा, p/b टेन थीटा। बस यही तो याद करना था अपने को, ये तो याद हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब मैं इसको
अब मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल और कराऊँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डीप में जाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, क्या दिया था, साइन का वैल्यू दिया था ना। अभी हम लोग सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन करा है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करा है इफ़ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 प्रूव डैट साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई tan थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 12/7। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। ये दो बनाने के बाद एटलीस्ट तुम लोग को बुक से कौन से बुक प्रेफर करेंगे हम लोग, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज फर्स्ट ये जो क्वेश्चन होगा ट्रिगोमेट्री चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, वो बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ कौन सा नहीं बता रहा है, बन रहा है, कौन में कहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं वो सब क्लियर करूँगा। नहीं भी कोई, तब भी कोई दिक्कत हो, मैं टेलीग्राम पे आके मैसेज करना मेरे को, मैं वहाँ समझा दूँगा। प्लीज़ बताना, ठीक है। तो टाइम देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, tan थीटा ना। पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू 1/√5, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या पता है, tan थीटा इक्वल टू, we know that tan theta equal to perpendicular upon base, that implies let क्या लेट मारेंगे, p इक्वल टू x एंड b इक्वल टू √5x। तो अब क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। जब इसे किए थे पिछले क्वेश्चन में, हम समझाए थे बेस्ट क्वेश्चन उसमें। तो नाउ using Pythagoras theorem we get p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। डेट इम्प्लाइज p का वैल्यू x स्क्वायर प्लस h का, सॉरी b का वैल्यू √5x का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू √6x। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा है मेरे को, कोसेक और सेक। तो मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा कि मुझे और कुछ निकालना पड़े, ये सब वो सब, बस मैं दो ही निकालूंगा। क्या क्या निकालना है मेरे को, कॉस और सेक, ठीक है। दैट इम्प्लाइज क्या निकाला मुझे, कॉसेक ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, अभी पढ़े थे ना लोग। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p, और सेक क्या होता है, h/b, ठीक। दिख रहा है ना, क्लियर यहाँ पे है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p। h क्या है हमारा, h कितना है, √6x अपॉन p कितना है, x से x कैंसिल होगा तो क्या आएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना है अपना, √6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, h/b मीन्स √6x अपॉन √5x, क्योंकि b का वैल्यू √5x है। तो यहाँ तो कोई x कैंसल। डैट इम्प्लाइज सेक थीटा इक्वल टू √6/√5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे निकालना किसका वैल्यू है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक का वैल्यू क्या है अपने पास, √6 का स्क्वायर माइनस सेक का वैल्यू कितना है, √6/√5 का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बोले तो फिर से वही सेम चीज लिखेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस √6/√5 का स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, मैंने क्या बोला, कॉसेक स्क्वायर थीटा बोला ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैंने क्या लिया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, √6, तो √6 का होल स्क्वायर मैंने इसका यूज़ किया हूँ। सेम सेक को भी लिखेंगे, सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर, लिखते हैं वैसे पर पढ़ते हैं वैसे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6/5/6 प्लस 6/5। एलसीएम कितना आएगा, 5, 30 माइनस 6/30 प्लस 6/5 कितना आएगा अपना, 24/5/36/5। ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 24/36 मतलब कितना आएगा, 6 से काटेंगे, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 12 से भी काट सकते हैं, फिर 2 से काटेंगे, फिर मीन्स 2/3। कितना आंसर है अपना, 2/3 हमारा आंसर। आया समझ में, कहीं कोई डाउट, फिर से समझाऊं, नहीं ना, चलिए ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4 देन प्रूव डैट sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 12/7। ठीक, क्या दिया गया, sec थीटा इक्वल टू 5/4 देन sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 12/7 प्रूव करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो कैसे बनाएंगे, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा मेरे को दिया गया है, सो ये मेरे को पता है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हो जाएगा। मैं इंटरचेंज कर दिया दोनों को, तो cos थीटा मतलब sec का उल्टा होगा, तो sec कितना था 1/5/4, तो cos कितना आएगा 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, स्टार्टिंग में बताए थे हम लोग पढ़े थे। तो h को क्या मानूंगा 5x, b को मानूंगा 4x। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम जैसे पीछे किए थे वैसे ही। ठीक है, p² प्लस 4x² का स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, तो 25x² माइनस 16x² इक्वल टू p² इक्वल टू 9x², तो p इक्वल टू 3x, p का वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना क्या क्या है, साइन कॉस टैन कॉट, कॉस मेरे पास आ गया है तो इसको नहीं निकालूंगा, बस साइन टैन कॉट, साइन का निकाल लिया, p/s 3x/5x 3/5, टैन का निकाला, कॉट क्या होता है 1/tan, तो टैन का कितना होता है 4/3, ये हमारा कॉट का आ गया। cos थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, tan थीटा इक्वल टू 3/4 और cot थीटा इक्वल टू 4/3। मेरे को प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा, क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई tan थीटा माइनस cot थीटा। पुट कर देंगे, क्या है साइन का वैल्यू 3/5 माइनस 2 इंटू 4/5 बाई tan कितना है 3/4 माइनस 4/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लेंगे एलसीएम ऊपर वाले का, 5
3 माइनस 8 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा 12, 9 माइनस 16, तो क्या आएगा -5/5 ये कितना आएगा -7/12, यही होगा ना। अब देखो हम लोग एक देखना a/b/c अपॉन डी जब भी देखो टर्म में ये करते हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग यहाँ भी, -5 इंटू 12/-7 इंटू 5, माइनस माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना आया अपना 12/7। क्या मुझे यही प्रूफ करना था क्या, देखो यही प्रूफ करना था, मतलब कि हमारा दैट इम्प्लाइज साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 12/7 प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे का वीडियो के लिए बने रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पूरे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आप लोग जैसा कमेंट करोगे वैसा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।